डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में हम कुछ सिनेरियो, कुछ सिचुएशंस जो जनरली बिजनेस क्लाइंट्स के साथ क्रिएट हो सकती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस जो आपके और आपके क्लाइंट के दरमियान में हों, आपने इमेजिन करना है। अगर वो ऐसा हो जाए तो फिर आपने क्या जवाब देना है। यानी प्रोडक्शन क्या है, इस एक्टिविटी में करना क्या है कि पहले तो आपने सोचना है कि पहले तो सुनना है, पहले तो आप सुनिए कि क्या प्रॉब्लम क्या है, सिचुएशन क्या है। फिर उसके मुताबिक आपने एक या दो जुमले खुद से लिखने हैं। तो मैं एक सिचुएशन आपके सामने रखूँगा, आपने 1 मिनट के लिए सोचना है और मैं एज्यूम करता हूँ, यानी मेरा ये गेस है कि जितनी लैंग्वेज स्किल्स अभी तक आपको सिखा चुका हूँ, आई एम श्योर यू शुड बी एबल टू राइट कपल ऑफ सेंटेंसेस। तो वो सेंटेंसेस आपको लिखना है। आप ट्राई कीजिएगा, फिर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बहरहाल आपको वो सेंटेंसेस भी लिखवा दूंगा, लेकिन पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए। और उसके लिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपके पास क्या होना चाहिए? यस, राइटिंग मटेरियल, योर पेन एंड योर पेपर। तो अपने पेन और अपने पेपर को करीब कीजिए और पहली सिचुएशन के बारे में सुनिए। पहली सिचुएशन क्या है कि आपने कोई मीटिंग करना थी या मिलना था और उसको आपने रीशेड्यूल कर दिया। आपको कोई काम पड़ गया है और आपने इन्फॉर्म करना है। सबसे पहले तो इन्फॉर्म करना है कि जो मीटिंग है वो रीशेड्यूल की है। और दूसरा काम क्या करना है कि अपोलोजाइज करना है, क्योंकि आपने जो प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस पे आप पूरा नहीं उतर पाए, तो जाहिर है फिर आपका हक बनता है कि आप उसके लिए, यानी आपका फ़र्ज़ बनता है बल्कि, कि आप उसके लिए अपोलोजाइज़ करें कस्टमर को। तो जल्दी से सोचिए कि इन्फॉर्म कैसे करना है और अपोलोजाइज़ कैसे करना है, और जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। जो हो सकता है एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आप लिखिए जल्दी से। कुछ लिख लिया? आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा होगा। और वो जो कुछ लिखा है वो उसको तकरीबन इस तरह का होना चाहिए। द अपॉइंटमेंट हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड। आपको बताना है कि कब की, कोई भी डेट बता सकते हैं। मसलन द अपॉइंटमेंट हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड फॉर April 24 फॉर एग्ज़ाम्पल। और फिर दूसरी बात, अपोलोजाइज़ करना है। और उसको कैसे आप कर सकते हैं? आई अपोलोजाइज़ फॉर एनी इनकन्वीनियंस दैट इट मे हैव कॉज्ड। दोनों चीज़ें हो गई, पहले इन्फॉर्म कर दिया और फिर अपोलोजाइज़ कर दिया। कैसे? फिर से बता देता हूँ। दैट द मीटिंग हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड। ये लफ्ज़ शेड्यूल ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन, और स्केड्यूल जो है वो अमेरिकन है। आप जो मर्ज़ी बोल लें, दोनों ठीक होते हैं। बहरहाल, तो हम कहेंगे द मीटिंग हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड ऑन या फॉर April 24, और फिर फुल स्टॉप लगा दिया, दूसरा सेंटेंस लिखा, आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस दैट इट मे हैव कॉस्ट। आपने अपोलोजाइज कर लिया, आपने इन्फॉर्म कर लिया। अब जो आपका कस्टमर है वो बहुत परेशान हो गया है, वो कहता है मुझे तो बड़ी आपने तकलीफ़ दी है। अब सिनेरियो ये है कि आपने उसको पैसिफाई करना है, यानी उसको अगेन एक किस्म का अपोलोजाइज ही करना है। और ये उसको ये रियलाइज़ कराना है कि आप समझते हैं कि उसको वाकई तकलीफ़ हुई होगी और आप उसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं। कुछ इस तरह की बात जल्दी से लिखने की कोशिश कीजिए। फिर जो एग्ज़ाम्पल है वो हम देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप क्या लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ क्विकली। चलिए, आइए अब देखते हैं कि क्या लिख सकते हैं आप, या आपने क्या लिखा होगा या लिखा होना चाहिए आपने। आई कैन अंडरस्टैंड वाई यू आर अपसेट। I can understand why you are upset. And you can add with it, and I know it must be inconvenient for you. आपने रियलाइज करवाया उसको कि आपको पता है, आप इससे आपको उनको तकलीफ हुई होगी।
अच्छा, अब इस सारी सिनेरियो के पीछे मसला क्या था, आपने क्यों रीशेड्यूल किया? हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपके जो इंजीनियर था या थी, उसको कोई काम पड़ गया, उसके बहुत ज़्यादा उसको जो है वो उसके असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो कभी-कभी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, वो देर-सवेर हो सकती है। उस वजह से जो आपकी जो आपने रीशेड्यूलिंग की, उस वजह से की। तो अगर क्लाइंट को ये बताना है कि हमारी इंजीनियर बहुत मसरूफियत की वजह से टाइम पे नहीं पहुंच सकी, थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, तो हाउ आर यू गोइंग टू से दैट? जल्दी से ये लिखने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं कि आपको क्या लिखना चाहिए था या क्या लिख सकते हैं आप। द इंजीनियर हैज़ अ वेरी बिजी शेड्यूल and it's difficult for her to meet the deadlines, but you are sure you will, but I'm sure she'll call to you soon or she'll contact you soon. ये आपने लिखना चाहिए आपको, या इस तरह की कोई चीज़। अब एक आखिरी चीज़ हम देख लेते हैं। मसलन ये तो सब कुछ हो गया। अब इसके अलावा ये हो सकता है कि आपको टेलीफ़ोन करे और एक सिचुएशन, एक सिनेरियो ये हो सकता है और आपको कहे कि मुझे एग्ज़ैक्ट बताइए। आपने तो उसको इन्फॉर्म कर दिया, वो कह रहे हैं मुझे एग्ज़ैक्ट बताइए, मेबी वो व्हाट्सएप कर रहा है आपके साथ, एग्ज़ैक्ट टाइम बताइए कब मेरी बात हो सकती है। अब आपको एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं पता, आपकी इंजीनियर जो है वो कहीं पे बिज़ी है, तो आप उसको होल्ड करवा सकते हैं, ऑल्दो अच्छा नहीं लगता, पोलाइट नहीं होता, लेकिन ये बेहतर होता है बजाय इसके कि आप उसको कोई गलत टाइम दें। आप उसे समझाएं कि जी मैं इंश्योर करना चाहता हूँ, आई वुड इंश्योर कि आपकी बात हो उनके साथ, मुलाकात उनके साथ आपकी हो, लेकिन मुझे कंफर्म करना है उनसे पहले पूछ के कि वो क्या टाइम देती हैं। आप उनको होल्ड करवा के ये इंफॉर्मेशन जो है वो उनसे लेंगे, क्या कहते हैं, अपनी इंजीनियर से लेंगे और फिर पास ऑन करेंगे उसको। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? यानी आपने उसको बताना है कि वो होल्ड ऑन करे और उस दौरान आपने कॉल किया और वो फिर जो जो उसने आपको, इंजीनियर ने बताया टाइम, वो आपने आगे कन्वे करना है। कैसे करेंगे? लिख के बताइए। आई एम श्योर कुछ इस तरह की मिलती-जुलती बात आप कर सकते हैं कि प्लीज़ होल्ड ऑन व्हाइल आई कॉन्टैक्ट माय इंजीनियर एंड फिर ब्रेक है और फिर जब आप होल्ड ख़त्म करते हैं तो उसको बताते हैं दैट आई हैव बीन एबल टू टॉक टू द इंजीनियर एंड शी सेज दैट शी विल बी अवेलेबल आफ्टर 3 PM। डियर स्टूडेंट्स, कुछ सिनारियोज में क्रिएटिव राइटिंग कह लीजिए या खुद से सोच के आपने कुछ ना कुछ लिखा, आई एम श्योर वो उसके बहुत करीब होगा जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखा। इसी तरह लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वैसे प्रैक्टिस ऑल्सो मेक्स अ वुमन परफेक्ट। सो सिंस आई नो बोथ मैन एंड वुमेन, गर्ल्स एंड बॉयज आर गोइंग टू बी माई स्टूडेंट, इस वक्त मौजूद होंगे। ऑल द बेस्ट।